तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये हमारा 66 क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी 65 तक करा चुका हूँ। आप जाकर देखिए मेरी वीडियो पर। पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा जो प्रतिपादित किया गया है, शुपिटर ने किया है, सैमुअल्सन ने किया है, या रॉबिन्सन के द्वारा हुआ है, या हिक्स के द्वारा हुआ है। तो दोस्तों कभी भी अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा जो भी होती है वो हिक्स के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। किसके द्वारा होती है? हिक्स के द्वारा। तो ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों? डी। यदि मांग वक्र का ढाल पूर्ति वक्र के ढाल से कम है, यानी कि अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये हमारा सप्लाई कर्व है यानी पूर्ति वक्र, और ये हमारा डिमांड कर्व है। इन्होंने बोला कि जो मांग वक्र यानी डिमांड कर्व का ढाल सप्लाई कर्व के ढाल से कम है, यानी कि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो उस केस में डिमांड अधिक होगा सप्लाई से। ठीक है। तो कह रहा है कि संतुलन की प्रकृति होगी स्थायी होगी, अस्थायी होगी, स्थैतिक होगी, या प्रवेगिक होगी। तो दोस्तों इसमें कभी भी ऐसा कंडीशन कभी भी बनती है जगह डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो उस केस में क्या होता है? अस्थायी रहती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। निम्न में से कथन सही है, कौन सा सही है देखते हैं। कह रहा है आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है, ये भी सही है। आय में वृद्धि होने से मांग में विस्तार हो जाता है। ठीक है। आय में कोई परिवर्तन, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं। तो सिर्फ ओनली ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी डिमांड भी थोड़ी बहुत बढ़ती है। पूरी नहीं बढ़ती लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ती है। ठीक है, ध्यान रखना। मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाह रहा हूँ कि जब एक ही मूल्य पर मांग अपेक्षाकृत अधिक हो जाए तो उस मांग की वृद्धि होती है, यानी मांग में इंक्रीजिंग होते हैं। जब मांग में इंक्रीज़ होता है यानी डिमांड हमारी जब इंक्रीज़ होती है, उसी को हम प्रकर्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रकर्षण। ठीक है। और इसके विपरीत अगर ये क्या नाम है, मांग में कमी हो जाए, यानी इनकम कम होने से मांग में आपकी कम हो जाए, तो उसे हम विकर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? विकर्षण। समझ पाए? तो ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों? ए होगा। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या पूर्ण तृप्ति बिंदु यानी पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होगी? देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था MU। ठीक है। एक TU होता है टोटल यूटिलिटी, एक AU होता है जो ऐसे हमारा जाता है थोड़ा सा एवरेज यूटिलिटी, और एक हमारा MU होता है, यानी जहाँ ये मैक्सिमम होता है वहाँ ये ज़ीरो होता है। यानी टोटल यूटिलिटी जहाँ ज़ीरो यानी मैक्सिमम होगा, वहाँ MU क्या होगा? हमारा ज़ीरो होता है इस पॉइंट पे। तो इन्होंने बोला है जो मार्जिनल यूटिलिटी यानी मार्जिनल यूटिलिटी MU पूर्ण संतुष्टि होगा। कहाँ पर होगा? जहाँ शून्य होगा, या धनात्मक होगा, या अधिकतम होगा, या ऋणात्मक होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम सेटिस्फेक्शन कहाँ है? जहाँ मैक्सिमम और MU कहाँ पर है? ज़ीरो पे है। तो वो आप समझ पाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे एक उपभोक्ता संतुलन में होगा। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट में होगा, यानी कि MUX इजिकल टू PX होगा। MUX अपॉन में MUY इजिकल टू PX अपॉन में PY होगा। MRS XY इजिकल टू PX अपॉन PY होगा। यह उपयुक्त सभी होगा। तो दोस्तों इसमें सारे ही ऑप्शन होंगे, ठीक है, जो सारे ही कंज्यूमर संतुलन को दर्शा रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गॉसेन का प्रथम नियम नाम का से प्रचलित है। मांग का नियम से, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से, सम सीमांत उपयोगिता से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा गॉसेन का जो प्रथम नियम है, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे वस्तुओं को हम एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो हमारी सेटिस्फेक्शन कम होने लगता है। तो हमारा यही सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम होगा इसमें, कि जो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से मिलने वाली उपयोगिता हमारी कम होती जाती है, उसी को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसी को ही हम गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। समझ पाए? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उद्घटित अधिमान सिद्धांत संबंधित है, यानी कि प्रेफरेंस थ्योरी जो उन्होंने बोला है,
इन्होंने बोला संबल क्रमबद्धता से, पीए सैमुअल्सन से, उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण से, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कभी भी उद्घटित अधिमांश सिद्धांत वक्र आता है, मतलब उससे रिलेटेड जो भी चाहा जाता है, तो वो हमारा किससे संबंधित होता है, पीए सैमुअल्सन से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि उपयोगिता का जो क्रमवाचक सिद्धांत है संभव है, यानी जो उपयोगिता है हमारी क्रमवाचक चलती रहती है, ये न्यूमेरिकल नहीं होती। न्यूमेरिकल मतलब संख्यात्मक नहीं होती, हम जिसको प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, वो हमारा बिहाफ पे चलता है। तो इसी को ही ये बी ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जो पूरक वस्तुओं के लिए कंप्लीमेंट्री गुड्स के लिए उदासीनता वक्र होता है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई सीधी रेखा, या नीचे से ऊपर की तरफ उड़ती हुई रेखा, सीधी रेखा, या मूल बिंदु के सापेक्ष नतोदर वक्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कभी भी, जैसे इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे पेन और रिफिल, यानी कि इंक और पेन, इंक और वो कलम, या गाड़ी और तेल, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। इनका अगर एक चीज़ ना रहो तो दूसरी चीज़ उसके लिए बेकार है। तो ये मूल बिंदु की क्या होता है, नतोदर होता है, ठीक है। जैसे कि इसका कर्व हमारा एक ऐसे, मतलब ऐसे बनता जाता है, जो हमारा ऐसे कर्व बनता है, ठीक है, समझ पाए। तो इसका ऑप्शन होगा, क्या होगा दोस्तों, मूल बिंदु की दर सापेक्ष नतोदर होता है, उन्तोदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कथन सही है, कौन सा सही है। पूरक वस्तुओं की स्थिति में उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई सीधी रेखा के आकार का होता है, ठीक है। और पूर्ण स्थापन वस्तुओं की स्थिति में उदासीनता वक्र एल आकार का होता है, या ए और बी दोनों होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं होता। तो कभी भी दोस्तों स्थापन वस्तुओं में, ये तो पूरक वस्तुओं के लिए था, स्थापन वस्तुओं में क्या होता है, ये ऐसे कर्व होता है, ऐसे कर्व हमारा स्ट्रेट होता है। तो इसमें कोई भी चीज़ ना ये है, ना ये है, ना ये है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, डी होगा ये, क्योंकि मूल बिंदु की दर उन्तोदर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कह रहे स्लस्टस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में उदासीनता समान उदासीनता वक्र पर बना रहता है, एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है, एक नीचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है, या में से कोई नहीं। तो दोस्तों कभी भी ये मतलब आता है तो इसका हमारा ऐसा फिगर बनता है नॉर्मल, एक तो ऐसे होता है हमारा, ठीक है, और एक इस टाइप का होता है। जब हमारा उदासीन यहाँ होता है, हम फिर इसको यहाँ की तरफ ले जाते हैं ऐसे, ठीक है, और अगर हम एक और अगर आगे बढ़ाते हैं इसको, यानी ऐसे हम आगे ले जाते हैं, तो एक हमारा ऐसे हो जाता है। तो जो स्लटस्की का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो उपभोक्ता पर क्या होता है, एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है, यानी एक धीरे धीरे उदासीनता वक्र की तरफ आगे बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन छूट गया था, चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एंजल वक्र जो होता है कीमत उपभोग वक्र को दर्शाता है, या आय उपभोग वक्र को, या औसत लागत को, या उपयोगिता वक्र को। तो दोस्तों कभी भी एंजल आय वक्र जो होता है वो आय और उपभोग वक्र को दर्शाता है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है यानी उपभोक्ता जो होता है अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग अपनी आय को खर्च करता है, और वो किस प्रकार से उसको सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारा जो होता है आय और उपभोग वक्र को दर्शाता है। तो उसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, बी। समझ पाए। अगले क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है एक मांग रेखा पर ऊपर से नीचे की तरफ जाने वाला मांग की लोच, यानी जो डिमांड कर्व होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ जो जाने वाला जो कर्व है वो मांग की लोच क्या दर्शाता है, घटती जाती है, बढ़ती जाती है,
अपरिवर्तित रहती है या कुछ निश्चित नहीं है। तो दोस्तों कभी भी जब डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ घटती जाती है तो इसमें क्या बोलता है, वस्तु की मांग और कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है, यानी कि ईडी में नेगेटिव संबंध होता है, रिलेशन। ठीक है, ये हमारी क्वांटिटी यानी मांग है, ये हमारा प्राइस है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारा प्राइस जो भी था मान लो 10 पे 15 था, अगर ये 20 हो गया तो हमारी डिमांड कितनी हो गई, 8 या 7 कम हो गई। ठीक है, यानी E1 से हम कहाँ पर आ गए, E2 की तरफ आ गए। तो जैसे जैसे कीमतों में कमी होगी मांग में वृद्धि होगी, और मांग के रेखा जो है ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा, मांग की लोच में बढ़ेगी। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, बी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में मांग की लोच होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या शून्य होती है, या इकाई होती है। तो दोस्तों प्रतिस्थापन वस्तुओं में क्या होता है, प्रतिस्थापन मतलब जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग टी की तरफ आ जाते हैं, यानी टी की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर की जो सेविंग है, कौन से कॉन्सेप्ट पर आधारित है, कौन से अवधारणा पर, उपयोगिता ह्रास नियम पर, मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता पर, या ये दोनों पे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उपभोक्ता की जो बचत है वो हमारी उपयोगिता के ह्रास नियम पर भी आधारित है और मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता पर भी आधारित है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, सी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्ता बचत होती है। आवश्यक हमारी कौन सी होती है, नॉर्मल, जो नेसेसरी गुड्स होती है। नेसेसरी गुड्स में हमारा क्या आता है, नॉर्मल मेडिसिन आता है, जिसके बिना हम मुश्किल है रह पाएँ। आपका ये नमक हो गया जो आपकी, तो कह रहा है उपभोक्ता बचत के लिए होती है। तो वस्तुओं का उत्पादन पर होती है, सेवाओं का उत्पादन पर होती है, या उपयोगिता का सृजन करती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आवश्यक वस्तुओं में उपभोक्ता की बचत क्या होती है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ सपोज दैट ईडी हमारा अनंत हो जाए, क्या हो जाए, अनंत हो जाए, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाए, अनंत हो जाए। उस केस में क्या होगा, प्राइस फिक्स रहेगा, डिमांड आपकी कम ज़्यादा चलती रहेगी। ठीक है, यानी कि अगर डिमांड ज़ीरो, प्राइस ज़ीरो भी हो जाएगा तब भी लोग उसको खरीदेंगे, बेशक वो अपने लिए यूज़ ना करें, लेकिन वो दूसरों को दे देंगे लेकर के, लेकिन लेंगे ज़रूर। फ्री में चीज़ें मिल जाए तो ज़रूर लेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी किसी वस्तु का जितना भी मूल्य देना चाहता है वास्तविक रूप में वो जितना भुगतान करना चाहता है, दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो उपभोक्ता बचत कहलाता है। यदि हम किसी किताब का, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यदि हम किसी बुक को 150 रुपये में भुगतान करना चाहते हैं, लेकिन किताब है कितने में, मिली कितने में, 80 रुपये में, एक्चुअल में देना कितने चाहते थे, 150 रुपये, और मिली कितने की, 80 रुपये। तो उपभोक्ता की जो बचत हुई यानी कितनी हुई, 70 रुपये हुई, हाँ या ना। तो इसीलिए कह रहे हैं प्राइस जितना मर्जी हो जाए, जैसे हमारी एसेंशियल गुड्स में खाने पीने की चीज़ें आती हैं और नमक, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, बी होगा, सर्विस का उत्पादन। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।